तो चलिए आज मैं आपको देने वाली हूँ मॉडल टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन चैप्टर 13 के, जो मैंने आपको मॉडल टेस्ट पेपर दिया था उसी के आज सॉल्यूशन दूंगी। तो हमारा पहला सेक्शन था वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। तो इसमें पहला क्वेश्चन था हमारा WHO की फुल फॉर्म पूछी हुई थी। तो WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ था ऐसी कौन सी बीमारी होती है जिससे हमारी स्किन पीली पड़ जाती है। तो ऐसी बीमारी येलो फीवर कहते हैं हम उसे इंग्लिश में, हिंदी में हम उसे पीलिया के नाम से भी जानते हैं। और क्वेश्चन थर्ड में हमें पूछा हुआ था वाटर कम्युनिकेबल डिसीज़। कम्युनिकेबल डिसीज़ इज़ द डिसीज़ कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इन्फेक्शियस डिसीज़। ऐसी कोई भी बीमारी जो कि इन्फेक्शियस एजेंट्स के द्वारा होती है, जो कि किसी ऐसे कीड़े मकोड़ों के द्वारा फैले या ऐसे वायरस के द्वारा फैले जो कि अपने अंदर इन्फेक्शंस कैरी करते हैं, उन्हें हम कम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं। इसे हम इन्फेक्शियस डिसीज़ के नाम से भी जानते हैं। और क्वेश्चन 4 में हमें पूछा हुआ था ऐसे 3 तरीके बताइए जिससे कि हम स्वास्थ्य में ठीक रह सकें। तो मैंने अपने 3 तरीके लिखे हैं, आप कोई भी 3 तरीके लिख सकते हैं। टेक बैलेंस डाइट, हमें एक प्रॉपर बैलेंस डाइट मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें पहली बात तो बैलेंस डाइट हमारे ग्रोथ के लिए चाहिए होती है, हमें बड़े होने के लिए, जीने के लिए हमें खाना ज़रूरी है। और खाना खाने के साथ साथ ये नहीं कि कुछ भी खा लिया, हम जो भी खाना खा रहे हैं उसमें प्रोटीन, विटामिन, इन सब चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है। और सेकंड है डू एक्सरसाइज, हमें रोज़ एक्सरसाइज, योगा, व्यायाम ये सब करना चाहिए अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए। थर्ड है लिव इन क्लीन एंड हाइजीनिक इन्वायरमेंट, हमें एक साफ़ सुथरे जगह पे रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम गंदगी वाली जगह पे रहेंगे तो भी हमें बीमारी फैल सकती है। सेकंड सेक्शन है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप में। पहला क्वेश्चन था ट्यूबरक्लोसिस के ऐसे 2 सिम्टम्स बताइए जिससे हमें पता चल सके कि हाँ हमें टीबी है। तो फीवर एंड नाइट स्वेट्स आर दी 2 सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। फीवर, अगर आपको बहुत तेज़ बुखार है और अगर आपको रात में पसीने आते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये टीबी के लक्षण होते हैं। और क्वेश्चन सेकंड में पूछा हुआ था व्हाट इज़ इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंजेक्टिंग वैक्सीन इनटू अ हेल्दी पर्सन। इम्यूनाइजेशन हम उसे कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हम एक अच्छे खासे स्वास्थ्य वाले व्यक्ति के अंदर वैक्सीन लगाते हैं, इसलिए ताकि उसकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग बना सके किसी एक वायरस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ था ऐसे 4 डिसीज़ेस बताने के लिए जो कि इम्यूनाइजेशन से प्रिवेंट की जा सकती हैं, वैक्सीन लगाने से जो कि रोकी जा सकती हैं। ऐसी 4 बीमारियां हैं, पोलियो, टिटनेस, इन्फ्लुएंजा एंड हेपेटाइटिस बी आर द 4 डिसीज विच कैन बी प्रिवेंटेड बाय इम्यूनाइजेशन। और हमारे क्वेश्चन 4 में पूछा हुआ था व्हाट इज़ हेल्थ। हेल्थ इज़ द स्टेट ऑफ सोशल, फिजिकल एंड मेंटली वेलबींग ऑफ अ पर्सन। इंसान शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, तभी हम उसे एक स्वस्थ व्यक्ति कह सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ बाहर से देखने में तो कोई भी स्वस्थ व्यक्ति लग सकता है, लेकिन उसके अंदर पनपने वाली बीमारी को हम नहीं जान सकते, इसलिए शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से उसको स्वस्थ होना ज़रूरी होता है। अब हम चलते हैं अपने 5th क्वेश्चन की ओर। इसमें बोला हुआ था हमें ऐसे 2 ज़रूरी बातें बतानी हैं जिससे कि इंसान स्वस्थ रह सकता है। तो ऐसी 2 ज़रूरी बातें मैंने अपनी लिखी हैं। टेक बैलेंस डाइट, गुड इकोनॉमिक कंडीशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक अच्छा खाना खाने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे शरीर को बहुत सी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो कि अच्छे खाने में होती हैं। और गुड इकोनॉमिक कंडीशन, हमारे घर की अर्थव्यवस्था ठीक होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे घर की अर्थव्यवस्था ठीक होगी तभी हम फल खरीद पाएंगे, तभी हम कोई ऐसी चीज़ खरीद पाएंगे जो कि हमारे शरीर को ताकत दे। इसीलिए अक्सर करके जो रोड पर रहने वाले लोग होते हैं उनको इतनी सारी बीमारियां होती हैं, क्योंकि वे इन सब चीज़ों का सेवन नहीं कर पाते। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट सेक्शन पे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन में हमें बताना था व्हाट आर इमीडिएट कॉज। तो इमीडिएट कॉज, द ऑर्गेनिज्म दैट एंटर आवर बॉडी एंड कॉज द डिजीज आर टर्म्ड एज एन इमीडिएट कॉज।
एग्जाम्पल वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एक्सेट्रा। कोई भी ऐसे ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया जो कि हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं और कोई बीमारी बना देते हैं तो उसे हम इमीडिएट कॉज कहेंगे। अचानक से हमारे अंदर आने वाले बीमारी के लक्षण, उसे हम इमीडिएट कॉज कहते हैं, जो कि बिल्कुल अचानक से आते हैं। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एक्सेट्रा ले सकते हैं। और आंसर सेकंड है प्रीलॉन्ग्ड कॉजेज ऑफ disease are also known as chronic disease. The disease that lasts for long period of time, cause long term and harmful effects are called chronic disease. Example, cancer, टीबी एक्सेट्रा। ओके, इसमें पूछा हुआ था व्हाट आर द प्रीलॉन्ग कॉजेज ऑफ डिसीज़। जो प्रीलॉन्ग कॉजेज ऑफ डिसीज़ होते हैं हम उन्हें क्रॉनिक डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। ये वह बीमारियां होती हैं जो कि बहुत लंबे समय तक, या तो आप ये भी कह सकते हो जब तक हम मर नहीं जाते तब तक हमारे शरीर के अंदर पनपती हैं, और ये हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। जिसके उदाहरण के तौर पे आप कैंसर ले सकते हैं, टीबी ले सकते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत लंबे समय या हमारे मरने तक रहती हैं। हमने उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।